हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 8 में देखने वाले हैं ग्रीन्स थ्योरम को। ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दोस्तों ग्रीन्स थ्योरम क्या है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम ये है दोस्तों कि इफ सी इज ए रेगुलर क्लोज कर्व इन द एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रीजन बाउंडेड बाई सी, देन इट इज डिफाइंड एज। तो दोस्तों इसको डिफाइन किया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस। ठीक है। डेल एन अपॉन में डेल एक्स। ठीक। माइनस डेल एम अपॉन में डेल वाई। ठीक। इनटू में डी एक्स और फिर डी वाई। ठीक है। तो ये है दोस्तों इसका फॉर्मूला। ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम को दोस्तों इस तरीके से डिफाइन किया गया है। एंड यहाँ पर दोस्तों जो m और n है, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि वेयर m x और y का फंक्शन है। ठीक है। एंड n x और y का फंक्शन है। ये दोनों दोस्तों x और y के फंक्शन है। आर कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन inside and on C। तो दोस्तों ये कहने का क्या मतलब है, एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों इसको। ये कह रहा है दोस्तों कि इफ C इज ए रेगुलर क्लोज कर्व इन द एक्स वाई प्लेन, मतलब दोस्तों कोई एक रेगुलर क्लोज कर्व होगा और वो भी एक्स और वाई प्लेन पर होगा। कहाँ पर होगा दोस्तों, ये एक्स और वाई में होगा। ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक। एंड आर बी द रीजन बाउंडेड बाई द सी, देन इट इज डिफाइन एच। ठीक है। तो दोस्तों ये एक क्लोज कर्व होगा, वो भी एक्स वाई में होगा। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है। और इसको दोस्तों इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि क्लोज कर्व सी के अराउंड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ पर दोस्तों एम और एन दोनों के दोनों एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। ठीक है। और इक्वल टू होगा दोस्तों सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल एन अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन में डेल वाई एन टू में डी एक्स डी वाई। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये डिफाइन किया गया है। इस बात को आपको समझना है। ठीक है। और ये दोनों के दोनों फंक्शंस हैं दोस्तों, वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं इनसाइड एंड ऑन सी, मतलब जो भी कर्व है उसके अंदर भी और इस कर्व के ऊपर भी। ठीक है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि इस पर दोस्तों क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम टू वैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ सी टू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x dy वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द क्लोज रीजन बाउंडेड बाई द y इजिकल टू एक्स एंड y इजिकल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसके द्वारा दोस्तों जो बाउंडेड रीजन है वो हमारा क्लोज रीजन है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमें ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके इसे इवेल्युएट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो गिवन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं और यहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम का यूज करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ग्रीन्स थ्योरम ही लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक। तो ग्रीन्स थ्योरम दोस्तों क्या थी, देखिए वो ये था दोस्तों कि क्लोज कर्व सी के अराउंड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर ये होता है। ठीक है। तो हम क्या करें या दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं एक बार कि क्लोज कर्व सी के अराउंड, ठीक है, एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई। ठीक है। अगर ऐसा कहीं दिखाई देता है तो ये दोस्तों बराबर हो जाता है हमारा डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस डेल एन अपॉन में डेल एक्स। ठीक है। माइनस डेल एम अपॉन में डेल वाई।
ठीक है, और इनटू में डी एक्स और फिर डी वाई। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो गिवन है उसको हम उठाते हैं एक बार। ये हमारे पास गिवन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास गिवन है दोस्तों कि क्लोज कर्व सी के अराउंड है ये। ठीक, ये है दोस्तों आपके पास में 2y² और फिर डी एक्स। ठीक है, प्लस में 3x और फिर डी वाई। ठीक है, ये दोस्तों आपके पास गिवन है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पर इस थ्योरम के अंदर जो भी dx के साथ होता है, ठीक है, वो दोस्तों m होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ dx के पास क्या है दोस्तों, 2y² है, इसका जो कोफिशिएंट है वो। ठीक है, तो ये m की जो वैल्यू है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर वैल्यू है वो है 2y²। ठीक है, और जो dy का कोफिशिएंट होता है दोस्तों वो n होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो n की वैल्यू है दोस्तों वो आपको 3x मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको m की वैल्यू मिल गई और n की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब चाहिए इधर डेल n अपॉन में डेल x की वैल्यू और डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, डेल n अपॉन डेल x निकाल लेते हैं यहाँ पर पहले। ठीक है, तो डेल n अपॉन में डेल x, तो ये कितना होगा, n का दोस्तों x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो n ये है, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, यहाँ केवल 3 बचेगा दोस्तों। ठीक, इसी तरीके से दोस्तों हम डेल m अपॉन में डेल y, मतलब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो m है इसका, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 4y के बराबर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये भी मिल गया। अब बस इसमें दोस्तों वैल्यू रखनी है और आपका मिल जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे आगे कि ये जो होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे आगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाई ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, जो हमारे पास इसको निकालना था हमारे पास, तो ये है क्लोज कर्व सी के अराउंड दोस्तों। ठीक है, 2y², ठीक है, dx प्लस का 3x dy, ये दोस्तों बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ग्रीन्स थ्योरम लगा रहे हैं दोस्तों, ये बराबर होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, डेल n अपॉन डेल एक्स। अब डेल n अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दोस्तों 3 है यहाँ पर, तो 3 माइनस डेल m अपॉन डेल वाई, डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू 4y है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4y। ठीक, और dx और फिर dy। ठीक है, ये है दोस्तों इस तरीके से। ठीक, अब बात करें दोस्तों, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है, तो आगे सॉल्व करने के लिए दोस्तों इसकी लिमिट भी चाहिए हमें। ठीक, लिमिट कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको निकालने के लिए हम इस क्लोज रीजन को बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, जो क्लोज रीजन है हमारा y=x और y=x²। तो देखिए ये दोस्तों कुछ इस तरीके से बनेगा क्लोज रीजन। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, y=x। अब देखिए y=x लाइन दोस्तों इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी y=x लाइन हो जाएगी। ठीक है, y=x। ठीक, अब दूसरी बात दोस्तों y=x², मतलब प्लस बाई एक्सिस की तरफ मुँह खुलेगा, लेकिन हमें दोस्तों क्लोज रीजन चाहिए, तो ये दोस्तों इस तरीके से आएगा क्लोज रीजन। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका y=x² का ग्राफ। ठीक है, तो y=x²। ठीक है, ये है आपका। अब दोस्तों लिमिट चाहिए हमें। ठीक है, और ये जो पॉइंट बनेगा दोस्तों, ये पॉइंट आपका 1,1। ठीक है, ये 1,1 पॉइंट है ये वाला। ठीक है, अब दोस्तों हमें लिमिट चाहिए x की और y की, क्योंकि यहाँ dx आ रहा है, उसके बाद dy आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक लिमिट कांस्टेंट ले लेंगे और एक लिमिट हमें वेरिएबल लेंगे यहाँ पर। ठीक, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, x की लिमिट को कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों 0 से शुरू हुई है x की लिमिट और 1 तक जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ कहाँ से शुरू हुई दोस्तों, 0 से शुरू हुई और 1 तक जा रही है हमारी, ये हमारी x की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, अब y की लिमिट दोस्तों में वेरिएबल निकालनी है, तो इसके लिए हमें दोस्तों y एक्सिस के पैरेलल एक स्टेप डालेंगे। ठीक है, अब ये हमने स्टेप डाल दी। ठीक, अब ये स्टेप दोस्तों कहाँ से शुरू हुई है,
इस पैराबोला से शुरू हुई है दोस्तों, और यहाँ पर बाई की वैल्यू दोस्तों कितनी है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो बाई इजिकल टू दोस्तों ये एक्स स्क्वायर से शुरू हुई, ठीक, और इस लाइन पर गई दोस्तों, और लाइन पर बाई की वैल्यू कितनी है, एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हम एक्स लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको दोस्तों लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब बस इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाई की लिमिट है वो वेरिएबल फॉर्म में है। ठीक है, तो हम पहले दोस्तों बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बाई की लिमिट वेरिएबल में है तो बाई के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे हम। तो यहाँ बचेगा आपके पास, देखिए यहाँ बच रहा है एक्स की लिमिट तो एज इट इज़ रहेगी, एक्स इजिकल टू 0 to 1। ठीक है, और 3 का हो जाएगा दोस्तों 3y माइनस 4 इंटू में बाई का हो जाएगा दोस्तों बाई स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, ये हमने बाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और इसकी लिमिट है दोस्तों एक्स स्क्वायर से लेके एक्स तक, और यहाँ चल रहा है दोस्तों dx। ठीक है, अब इसकी लिमिट रखेंगे दोस्तों हम। ठीक, तो दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और पहले x रखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पर दोस्तों ये क्या बनेगा। ठीक है, ये बनना है दोस्तों आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स की, एक्स इजिकल टू 0 to 1। देखिए जो बाई है दोस्तों उसकी जगह हम x रखेंगे, तो 3x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो ये बनेगा दोस्तों आपके पास में 3x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, और ये लिमिट है दोस्तों वो x की लिमिट है ये। ठीक, तो हमने x रख दिया दोस्तों बाई की जगह, अब माइनस लगा के बाई की जगह एक्स स्क्वायर को रखेंगे हम। ठीक है, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, माइनस ये तो हमने पहली बार रखा तो ये बना, अब माइनस लगा के दोस्तों हम लिख रहे हैं 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर बाई की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया, माइनस 4 बाई, अब बाई की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे दोस्तों तो x की पावर 4 हो जाएगा, तो 4x की पावर 4 और फिर 2। ठीक है, तो माइनस 4x की पावर 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमने लिमिट रख दी दोस्तों। ठीक, और यहाँ चल रहा है आपका dx। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है दोस्तों। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से आपके पास बनेगा दोस्तों x इजिकल टू 0 to 1। ठीक है, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये है 3x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो 2x स्क्वायर बचा ये, और माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, x की पावर 4। ठीक है, ये बचेगा, और यहाँ चल रहा है दोस्तों dx। ठीक है, अब बस दोस्तों क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो यहाँ बनेगा दोस्तों आपका 3 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, माइनस 2 इंटू में एक्स क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, माइनस 3 इंटू में एक्स क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, इसका हम कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और प्लस में क्या बचा दोस्तों, 2 इंटू में एक्स की पावर 4 का दोस्तों एक्स की पावर 5। ठीक है, और डिवाइड बाई 5। ये दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हो गया, और इसमें हम लिमिट रख देंगे हम 0 to 1। ठीक है, तो बर रखेंगे दोस्तों पहले, तो ये बचेगा आपका 3 अपॉन में 2। ठीक है, बर रखने पर माइनस बर रखेंगे दोस्तों तो 2 अपॉन में 3, और माइनस बर रखा दोस्तों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, प्लस में दोस्तों यहाँ पर रखा तो 2 अपॉन में 5 बचेगा ये। ठीक है, और 0 रखने पर दोस्तों सब 0 बन जाएगा। ठीक, तो ये दोस्तों आपका आ रहा है फाइनली। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम लेके देखिए कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 13। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम लेंगे हम दोस्तों तो ये 13 एलसीएम आ रहा है, तो 15 दूनी 30 होता है। ठीक है, तो 15 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो 15 तिया 45 बचेगा यहाँ, माइनस यहाँ 10 तिया 30 होता है, तो 10 दूनी 20 ऊपर जाएगा 20। ठीक है, इसी तरीके से माइनस यहाँ तो पूरा 30 आएगा। ठीक है, और प्लस का 5 6 का 30 होता है, और 6 दूनी 12 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो देखिए क्या बनेगा आगे। देखिए 20 और 30 दोस्तों कितना हो गया, 50 हो गया। 50 में से 45 माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, तो माइनस का 5 बचा, और -5 में से इसको हटा दीजिए दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 7 दोस्तों, तो 7 अपॉन में 13। ठीक है, ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो दोस्तों इसका जो फाइनल आंसर है, ठीक है, वो आंसर आ रहा है आपका ये वाला 7/13। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक, बहुत ही सिंपल था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।